14 अक्टूबर सूर्य ग्रहण उपाय। सरसों के दाने इस जगह फेंक देना, मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्य ग्रहण के उपाय, यानी कि हमें क्या वो उपाय करना है सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये जो सूर्य ग्रहण आने वाला है, ये अमावस्या तिथि आने वाला है, यानी कि 14 अक्टूबर को आने वाला है। यदि आप लोग 14 अक्टूबर के दिन ये काम करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। 14 अक्टूबर शनिवार आ रहा है, इस दिन सूर्य ग्रहण आ रहा है। सूर्य ग्रहण के दिन यदि आप सरसों के दाने इस जगह फेंक देते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। जो सूर्य ग्रहण है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये सूर्य ग्रहण आने वाला साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, यानी कि इस महीने का आखिरी सूर्य ग्रहण भी माना जाता है। यदि आप लोग इस सूर्य ग्रहण पर ये उपाय करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो सदियों से आपकी मनोकामना नहीं हो रही थी ना, वो मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए, सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप लोग सूर्य ग्रहण पर ये उपाय करते हैं सरसों के दाने से, तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि बागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधी देर छोड़ के मत जाना। सरसों के दाने बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में आप लोग सरसों के दाने इस उपाय में इस्तेमाल करते हैं सूर्य ग्रहण के दिन, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो सूर्य ग्रहण है, इस साल का सूर्य ग्रहण सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण माना जाता है, यानी कि इस महीने का सबसे आखिरी सूर्य ग्रहण माना जाता है। साथ ही इस साल के सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण ही यही माना जाता है। यदि आप लोग सूर्य ग्रहण पर यह काम करते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। यह सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण बार बार नहीं मिलता है, यानी कि ऐसा सूर्य ग्रहण बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो इस सूर्य ग्रहण पर एक छोटा सा उपाय करिएगा, फिर आपके जीवन में धन प्राप्ति उपाय मिलेंगे। यानी कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। यदि आपने मनोकामना में जो भी चीज मांगी वो आपको स्वीकार कर ली जाएगी। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि सूर्य ग्रहण पर दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण माना जाता है। साथ ही हमें ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। हम सबको ये बात पता ही है ना कि हम लोगों को अब आने वाला सूर्य ग्रहण को ये उपाय करना है। जैसे कि अब सूर्य ग्रहण आ रहा है शनिवार तिथि। शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। शनिवार के दिन पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण आ रहा है। यदि सूर्य ग्रहण पर यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जो मनोकामना सदियों से नहीं हो रही थी, जैसे कि व्यापार में लाभ नहीं आना, बच्चों का सताना, पति पत्नी के बीच झगड़े होना, घर में सूर्य ग्रहण से पहले लड़ाई झगड़े होना, ऐसी समस्याओं को ये उपाय करने पर आपको ऐसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए, अक्सर सूर्य ग्रहण जब लगता है, जब हमारे बच्चे सताते हैं, या फिर सूर्य ग्रहण से एक दिन पहले हमारे बच्चे अक्सर ज़्यादा सताते हैं, ज़्यादा जिद करते हैं, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे समयों पर आप लोग सरसों के दाने से ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपका खोया हुआ प्यार है, उसे वापस लाने के लिए भी आप सूर्य ग्रहण पर ये उपाय कर सकते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। ऐसा सूर्य ग्रहण बार बार नहीं आता है। ये हिंदू वास्तु शास्त्रों के अनुसार ही कहना है कि यह सूर्य ग्रहण इस अक्टूबर के महीने में आया है। फिर आप लोगों को ये सूर्य ग्रहण अगर छूट गया तो अगले साल सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस सूर्य ग्रहण पर छोटा सा उपाय करना। यह सूर्य ग्रहण आ रहा है शनिवार के दिन। यह सूर्य ग्रहण जो सूर्य ग्रहण का है वो ग्रहण लगने वाला है, यानी कि इसे हम लोग अमावस का ग्रहण कह सकते हैं, यानी कि अमावस का ग्रहण भी कहते हैं काफी लोग, और इसे सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। यदि आप लोग सूर्य ग्रहण पर एक छोटा सा काम करते हैं तो तुरंत आप लोग रातों रात मालामाल हो जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में क्या कहते हैं। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति सूर्य ग्रहण पर सही प्रकार से ये उपाय करेगा तो उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी, और भिखारी से भी करोड़पति बन जाएगा ये उपाय करने के बाद। भिखारी के भिखारी भी बन जाएगा करोड़पति ये उपाय करने के बाद। ये भागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। इस उपाय को करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना, ये भागेश्वर धाम सरकार का कहना है। आइए दोस्तों, जानते हैं हमें उपाय करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, जो सूर्य ग्रहण ये बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। जब आप इस उपाय को करते हैं, इस समय आपको कोई भी नहीं देखना चाहिए। आप ये उपाय अकेले में करेंगे तो आप ज्यादा लाभ में जाएंगे। जैसे कि आपको ये उपाय करते समय किसी को नहीं बताना है। बताने से जो होता है ना, वो व्यक्ति किसी और को बताएगा तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। आप लोग अकेले में करेंगे तो ज्यादा लाभ में, ज्यादा फायदे में जाएंगे। तो आप लोग सूर्य ग्रहण के दिन ये उपाय किस समय करना चाहिए, आइए दोस्तों ये जान लेते हैं। देखिए, जो सूर्य ग्रहण है वो शनिवार के दिन आ रहा है। शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। सूर्य ग्रहण का जो ग्रहण है, यानी कि अमावस का जो ग्रहण लगेगा सूर्य ग्रहण पर, तो उस ग्रहण कब लगने वाला है। देखिए, जो ग्रहण है वो शनिवार तिथि शाम के 7:50 पर ग्रहण लगेगा, और रात के 10:30 बजे ग्रहण छूटेगा। तो इन बीचों में आपको क्या करना है, इन बीचों में आपको ये उपाय करना है। शाम के 7:50 से लेकर रात के 10:30 के बीच शनिवार के दिन सूर्य ग्रहण लगने के बाद या लगने से पहले आप लोग कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। जो सूर्य ग्रहण है वो लगने के बाद आपको ये उपाय करना है। देखिए, सूर्य ग्रहण लगेगा तब आपको हाथ और पैर मुंह धोकर घर में आकर शाम के
7:50 पर आपको शनिवार के दिन यानी कि इस दिन 14 अक्टूबर आ रहा है, सरसों के दाने ले लीजिएगा। देखिए सरसों का तेल भी होता है, सरसों के दाने भी होते हैं। आपने कभी ना कभी सरसों का तेल इस्तेमाल किया होगा, या तो दिए में या तो हम किसी चीज़ में अक्सर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आप लोग सरसों का तेल इस उपाय में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सरसों का तेल है तो वो ले लीजिएगा, सरसों के दाने हैं तो वो भी ले सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी इस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों के दाने तो एक मुट्ठी सरसों के दाने ले लीजिएगा। एक सफ़ेद पेपर लेकर उसमें एक मुट्ठी सरसों के दाने रखकर अपनी मनोकामना समझकर उसमें 3 बार फूंक मारिएगा। उसमें 3 बार फूंक मारने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए जो सरसों के दाने वो अक्सर कलर में होते हैं, सफ़ेद रंग में होते हैं, या तो लाल रंग या तो ब्राउन कलर में होते हैं। आप इन दोनों में से उसको ब्राउन रंग जो होता है, यानी कि हम उसे मरून कलर बोल सकते हैं, मैरून कलर में होता है, वो ले लीजिएगा। उसको लेने के बाद एक मुट्ठी सरसों के दाने लेकर सफ़ेद पेपर में रखकर अपनी मनोकामना समाजकर उसमें यदि आपके पास कुमकुम है तो 3 बार कुमकुम डालिएगा। कुमकुम नहीं है तो आप लोग उसकी जगह हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग ये करने के बाद 3 बार कुमकुम डालकर अपनी मनोकामना समाजकर उसे अच्छे से पूरी बांधकर उसके ऊपर काला धागा बांधेगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण लगेगा तब उसको काला धागा बांधेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी होगी। 3 बार काला धागा लपेट कर उसे घर से दूर बाहर हरे झाड़ों में फेंक कर आना, यानी कि 7:50 पर इस उपाय को करेंगे तो 7:50 पर ये उपाय करने के बाद आप लोग उसे घर से ले जाकर फेंकने पर आप लोगों को लगभग 8:30 लग ही जाएगा। फेंक कर बिना पीछे मुड़े यानी कि उसे फेंक दीजिएगा हरे झाड़ों में, या फिर अपने घर के आजू बाजू में जगह होती है जहाँ पे कोई भी गंदगी फैलाता ना हो, उस जगह उसे फेंक कर बिना पीछे मुड़े घर वापिस आकर हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा, जिसके बाद आपके मनोकामना 2 दिन में स्वीकार कर ली जाएगी। वहीं हम आपको बता दें, यदि आपके पास सरसों के दाने नहीं सरसों का तेल है तो वो उपाय किस प्रकार से करना है, आइए दोस्तों ये जानते हैं। देखिए जिनके पास सरसों का तेल नहीं है, यानी कि दाने सरसों के दाने नहीं है, तेल है, वो लोग क्या कीजिएगा, एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा, एक ढक्कन सरसों का तेल डालिएगा। उसके बाद उसमें 3 बार कुमकुम और हल्दी 2 भी डालना है, इस उपाय में ध्यान रखना। थोड़ा 3 बार कुमकुम 3 बार हल्दी डालिएगा। उसके बाद उसमें अपनी मनोकामना समझकर 3 बार फूंक मारकर वो जो हमने हल्दी और कुमकुम डाला उसको अच्छे से मिक्स कर आप लोगों के घर में यदि झाड़ होते हैं ना, यानी कि आपके घर में यदि झाड़ों के गमले, जिसे हम अक्सर झाड़ों के गमले बोलते हैं, आपके घर के आजू बाजू में झाड़ के गमले होंगे ही ना, उस झाड़ों के गमले में आप लोग उस जो तेल है वो झाड़ों के गमले की मिट्टी में डालकर उसके ऊपर से तेल के ऊपर से और भी मिट्टी डालकर बिना पीछे मुड़े घर में वापस आकर हाथ और पैर मुंह धो लीजिएगा। यदि आपके पास सरसों का तेल है तो ये उपाय करेगा, सरसों के दाने हैं तो वो उपाय करेगा। इन दोनों में से कोई भी उपाय आप लोगों को सूर्य ग्रहण के दिन करना है। ये सूर्य ग्रहण बार बार नहीं मिलता, खास करके सूर्य ग्रहण पर हमारे घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बच्चे सताते हैं। सूर्य ग्रहण पर हमें काफ़ी परेशानी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी आप लोग ये उपाय करेंगे तो आपके जीवन में जो भी संकट जो भी बाधाएं हैं उन सब से आपको छुटकारा मिलेगा। भाग्येश पर धाम सरकार तो इतना ही कहते हैं, जो व्यक्ति ये उपाय सही प्रकार से करेगा उसकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। देखिए सरसों के दाने जो कि बहुत ही ज्यादा नजर के लिए आपके घर से बचाते हैं, यानी कि सरसों के दाने भले ही आप किसी चीज में इस्तेमाल ना करना, लेकिन सरसों के दाने को घर में लाकर रखना, क्योंकि ये नजर के साये से घर में गरीबी आने से बचाती है। हम आपको बता दें घर में गरीबी आने के 3 कारण होते हैं। देखिए सबसे पहला कारण होता है घर में देर तक सोना देर तक जागना। दूसरा कारण होता है घर में टूटा हुआ आईना रखना, टूटी हुई चीजें रखना। तीसरा कारण होता है माँ बाप से बदतमीजी से बात करना, इससे घर में गरीबी आ सकती है। हम किसी बड़े से रेस्पेक्ट देकर बात करना चाहिए, यानी कि तमीज से बात करना चाहिए। यदि आप लोग यानी कि जिस घर में मर्द हो उस घर में औरत की आवाज़ कभी ऊंची नहीं होना चाहिए, यानी कि मर्द की आवाज़ या औरत की आवाज़ कभी ऊंची, औरत ऊंची आवाज़ में घर में बात करती है तो वो घर में नकारात्मक और पैसों की कमी हो सकती है। यदि आपके पास भी धन प्राप्ति है, यानी कि पैसों की कमी हो रही है, पैसा आ रहा है, पैसा कमा रहे हैं लेकिन टिक कर नहीं रह रहा है, तो आप इस उपाय को करिएगा। ये उपाय आप करेंगे तो फिर देखना सूर्य ग्रहण के अगले दिन, यानी कि सूर्य ग्रहण के 24 घंटे में आपकी मनोकामना स्वीकार कर ली जाएगी। उसके 2 दिन बाद आपने जो भी मांगा आपको प्राप्ति यानी कि प्राप्त होगा, यानी कि आपको वो मिल जाएगा। तो दोस्तों भाग्येश पर धाम सरकार तो इतना ही कहते हैं कि सूर्य ग्रहण बार बार नहीं मिलता, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तो आप लोग शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करेगा, फिर आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके।